नमस्कार, ऑनलाइन गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ का ये 14वां पार्ट है। इसके पहले के 13 पार्ट आपके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है एसएससी सीपीओ के नाम पे, वहाँ पे जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप एक सब इंस्पेक्टर ग्रुप में कैरियर को चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव हो सकती है। और आज के टाइम पे लेवल 6 की जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। पैसा भी है, पावर भी है, प्रेस्टीज भी है, सारी कुछ चीज़ें आपके पास में हैं। तो आप प्लीज़ तैयारी करिए। तो इसी सीरीज़ का ये 14वां पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 17 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपके सामने है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। देखिए, क्वेश्चन है, यदि अर्जुन को 54 रूप में कूटबद्ध किया जाए तो वरुण को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। निश्चित 100% इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जो उनकी प्लेस वैल्यू होती है आपको रटी होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। क्या, जैसे ए की प्लेस वैल्यू की बात कीजिए तो आप सभी को पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। और अगर आर की प्लेस वैल्यू की बात कीजिए 18 होती है, यू की प्लेस वैल्यू की बात कीजिए 21 होती है, और एन की प्लेस वैल्यू की बात कीजिए 14 होती है। तो जोड़ देंगे अगर आप उसको तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 54 आ गया आपका जोड़ के। उसी प्रकार से वरुण की बात कर लीजिए। तो वरुण की अगर आप बात करेंगे तो अरुण तो आपका हो ही गया है वी, और आप इसके अंदर जोड़ दीजिए। वी आपका कौन से स्थान पे आता है, TUV 22 प्लस 54 आप जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, 5 2 7 आएगा, 76 आपका आंसर हो जाएगा। इतना फास्ट आपको होना है, अंडरस्टूड। नहीं तो आप फिर सिलेक्शन के बारे में सोचते ही रह जाओगे, कोई और सिलेक्शन लेके चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से कुछ कथन निष्कर्ष बहुत आसान होता है। चलिए देखते हैं। कुछ डिब्बे गुड़ियाँ हैं, तो ये कुछ डिब्बे बना लिए। ये देखिए, ये अगर कुछ की बात की जाए तो ये गुड़िया और ये डिब्बे हो गए, ठीक है। उसके बाद में सभी गुड़िया कलम है। सभी गुड़िया यहाँ पर कर लीजिए, इनको बोल दीजिए कलम हो गई, ठीक है। कलम हमने इंग्लिश लिख दिया है। निष्कर्ष है, कुछ डिब्बे कलम है। कुछ डिब्बे कलम है, बिल्कुल सही बात है। कुछ कलम डिब्बे हैं, कुछ कलम डिब्बे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ कलम गुड़ियाँ हैं, कुछ कलम गुड़ियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सभी कलम गुड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल गलत है। सभी गुड़िया कलम है, ना कि सभी कलम गुड़ियाँ हैं। तो इसका मतलब आपका 1 2 3 सही हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करता है। उत्तर नंबर 2। आपने वेन डायग्राम बना लिया, उससे बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डायरेक्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। डायरेक्शन में मैं आपको बता दूं, वैसे आप सभी को इतना तो पता हो गई। अगर आप इतना सीपीओ के लिए फाइट कर रहे हो तो डेफिनेटली डायरेक्शन तो आपको आती होंगी। ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, उत्तर दिशा बोलते हैं इसको, ये साउथ हो गया, दक्षिण दिशा बोलते हैं, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले बोला है कि राम अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस से उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो इसमें सिंपल सी बात है, उत्तर दिशा की ओर चला दिया, ये आप 4 किलोमीटर को चला दीजिए, ठीक है। फिर वह अपने विभाग में पहुंचने के लिए बाएं ओर मुड़ता है। बायां इधर हो गया, और 2.5 किलोमीटर चलने के पश्चात ये देखिए अपने विभाग से 2.5 किलोमीटर चलने के पश्चात वो दाएं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से आप इसको हल करेंगे। बाएं ओर मुड़ गया अपने विभाग से 2.5 किलोमीटर चलने के पश्चात। अब वो क्या बोल रहा है, अब आप थोड़ा सा गौर करिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्या बोला, राम अपने यूनिवर्सिटी कैंपस से उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो यूनिवर्सिटी ये कैंपस आपका हो गया, ठीक है, और इसमें उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर ये चल गया। फिर वह अपने विभाग में पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये विभाग में पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ गया। अपने विभाग से 2.5 किलोमीटर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाईं ओर मुड़ के यहाँ विभाग ये पहुँच गया। लेट कंसीडर यहाँ पर इसका विभाग है, ये बाईं ओर मुड़ने के लिए विभाग तक पहुँच गया। फिर बोला है कि अपने विभाग से 2.5 किलोमीटर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से वो 2.5 किलोमीटर चलेगा, फिर वो दाहिने मुड़ जाएगा, और 4 किलोमीटर चलकर वह सम्मेलन कक्ष में पहुँच जाता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्या इसमें देखेंगे, थोड़ा सा गौर करिए क्वेश्चन में। तो इसी मैप में हम इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है, ऐसे हल कर लेंगे। ये सीधा का सीधा मैप के बीच से यहाँ से हम चल दिया। यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। अब वो कितना मुड़ के चला ये नहीं बताया गया है। विभाग में पहुँच गया, ठीक है। विभाग में पहुँचने के बाद फिर वह 2.5 किलोमीटर चलने के पश्चात, विभाग से 2.5 किलोमीटर चलता है। विभाग से ये 2.5 किलोमीटर चल गया आपका। यहाँ कितनी दूर वो चला, ये आपको 2.5 किलोमीटर है। ये आपकी दूरी कितनी है पता नहीं, ठीक है, ये इसको नहीं बताई। फिर चलने के बाद में फिर वो राइट साइड मुड़ गया, ठीक है। यहाँ से चलने के बाद में जैसे ही वो दाहिने ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर ही चल लेता है, 4 किलोमीटर। अब वो बोला है कि अपने प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा के अंदर है। तो ये आपको पता होना चाहिए पूर्व है, और ये आपको पता होना चाहिए ये उत्तर है। तो क्या हो जाएगा आपका ये उत्तर पूर्व। उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। ये विजुलाइज आप थोड़ा सा करोगे तो आसान आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो बताइए वो क्या है। थोड़ा सा आप गौर करके देखिए, बहुत आसान है ये देखिए, UVWXY
ठीक है। उसके बाद में PQRSTT और इसके बाद में BCDEE आना चाहिए यहाँ पर, ये देखिए, और IJKLLMM, तो ये आपका C है क्योंकि इसके अंदर E 2 बार आना चाहिए, यहाँ पर E 1 बार आया, F 3 बार आया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम कुछ हो रही तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे मैं सजेस्ट ये करूँगा, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पहले पॉज करें, खुद हल करने की कोशिश करें, उसके बाद उसको आगे बढ़ें। ये देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि दिए हुए नारे के अनुसार कितने खिलाड़ी दार्शनिक है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कितने खिलाड़ी दार्शनिक हैं, तो 1 2 3। अब देखिए विजुलाइज कैसे किया करिए, अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, बहुत आसान है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को विजुलाइज करना है, आप परेशान मत हो। उसमें आपको क्या करना है, पहले देख लो कितनी चीज़ें बताई जा रही है। दार्शनिक, डॉक्टर और खिलाड़ी, 3 चीज़ें हैं, और कितने डायग्राम बने, 1 2 3 है। इसका मतलब अब आप ये देख लोगे लेकिन डॉक्टर नहीं है, 2 चीज़ें तो प्लस पूछी गई हैं, डॉक्टर नहीं, तो सबसे पहले डॉक्टर देखो, आयत डॉक्टरों को दिखाता है, इतना ही देख लो, आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आयत डॉक्टर को दिखाता है, तो आयत आपको हटाना है, कुल मिला के कहने का ये मतलब है। आयत के अलावा कॉमन देख लो, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, तो 12 + 5 कितना होता है, 17 हो गया। आपका आंसर 17 हो जाएगा। देखो आंसर 17 कहीं पर दे रखा है आपका, ये देखिए। अब थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में 5 भी है, 12 भी दिया हुआ है और 17 भी दिया हुआ है, तो जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहीं आप 5 या 12 के चक्कर में आ जाओ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित 4 में से 3 एक समान है और एक विपरीत है या असमान है, तो बताइए कौन सा है वो। तो आप देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगर थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज या जीके आपकी स्ट्रांग है तो ही क्वेश्चन को हल कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन हल नहीं आप कर पाओगे। कैसे, ओटावा, काहिरा, क्यात, पेरिस, तो आपको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल हाँ, ये कैपिटल्स आपको दिए हुई हैं, ठीक है, कैपिटल्स है। जैसे काहिरा मिस्र की है, ठीक है, उसके बाद में पेरिस ये फ्रांस की है, ठीक है, ओटावा ये कनाडा की है, और ये क्यात ये आपकी कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो कनाडा की ओटावा हो गई आपकी, मिस्र की काहिरा हो गई, पेरिस की फ्रांस की पेरिस हो गई आपकी, तो क्यात आपका अलग हो गया, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत आसान है। ये आपको आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को आपको खड़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, या फिर खड़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, या कहने का मतलब है 45 डिग्री में घुमा दिया, फिर 45, तो इस बार ये खड़ा होके आएगा। एक पहले नंबर ये। दूसरी बात ये देखिए, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ आया, फिर नीचे आ गया, फिर ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये स्टेप से आपकी आकृति बनेगी, देख लीजिए, 1 2 3 4, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पहले ही आपका बिल्कुल सही है, पहला आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी से उस प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला दूसरे से है। तो 13 और 84.5 को देखते ही समझ में आ रहा होगा, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्या आप किया जा रहा है कि थोड़ा सा गौर करके देखिए कि 84.5 क्या है, इसका इसमें 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 160 और 9 + 9 = 169। कैसे किया, थोड़ा मैथ में थोड़ा सा विजुलाइज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं हम इनमें गुणा करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 80 का 2 गुणा कर लेते हैं, 160 आया, फिर 4.5 का 2 गुणा कर लीजिए, 9 आया, तो 169 कर लिया। हम क्यों फालतू में उसमें गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, फिर 4 और ये करके, समझिए। इस प्रकार से थोड़ा मैथ में क्विक अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका सीखिए। 169 13 का स्क्वायर है, उसका आधा कर दिया, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400, 400 का आधा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। देखते समझ में आ रहा होगा। अगला है, 3 एक समान है, एक आपका ऑर्डर बताइए। बढ़ई, आरा, बढ़ई का क्या हो जाएगा, ये आपका औजार है, आरा है। राजमिस्त्री, चाकू, चाकू होता है क्या राजमिस्त्री का, बिल्कुल नहीं भाई, चाकू तो नहीं होता है। लेखा का कलम है, योद्धा का तलवार, तो राजमिस्त्री क्या होता है, राजमिस्त्री का कन्नी हो गया या छेनी, हथौड़ा, ये इस प्रकार से ये राजमिस्त्री के औजार होते हैं, ठीक है, चाकू नहीं होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला अक्षर कौन सा आएगा। अगला ZUQNL, कुछ देख के लगा आपको, देखिए Z से U कितना दूर है, 5, ये -5 हो गया। U से Q -4, -3, -2, तब क्या आ जाएगा, आप बताइए आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा, L से 1 घटाओगे, -1 क्या हो जाएगा, K आपका कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर नंबर 2 में आपको दिया हुआ है K। नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, 4 में से 3 एक समान है और एक अलग है, तो बताइए क्या है। अब इस क्वेश्चन को पॉज करिए और देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अगर आप गौर लगा देंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ये सब स्क्वायर के नज़दीक दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, कैसे। 6 का छचंग, 6 का स्क्वायर छचरंग 36, -2 = 34 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 × 25, -2 करोगे तो 23 आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा है।
अच्छा ठीक है, अगला देख लीजिए। 3 का स्क्वायर -2 9, 8 का स्क्वायर 8 64 -2 62 आएगा। तो इसका मतलब ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर 29 की जगह 23 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। फिर वही चीज़ है आपका, जैसे लड़का लड़की संबंधित है वैसे, जैसे तो मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल हो गया। ऐसे तो घोड़ा घोड़ी होना चाहिए, यहाँ हिरणी गलत हो जाएगा। गधा रेखना बिल्कुल, मुर्गा मुर्गी ये चाहिए, बिल्ली बिलौटा ये आपका यहाँ पर पहले मेल है फिर फीमेल है, ये वाला विकल्प भी आपका सही हो जाता है। लेकिन आप गौर करके देखिए, पहले क्या है, पहले मेल है फिर आपको फीमेल किया है। तो यहाँ पर बिल्ली पहले फीमेल है, यहाँ मेल है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और मुर्गा मुर्गी ये आपका सही हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द की सही व्याख्या करता है। पुल कड़ी श्रृंखला क्या है? ये गहने हैं? बिल्कुल नहीं है। ये पदकों के प्रकार है? बिल्कुल नहीं है। ये दो हिस्सों को जोड़ते हैं? बिल्कुल सही है। ये ताश के पत्ते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे ख्याल से किसी कक्षा 4 के लड़के को पूछ लो तो वो भी बता देगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीपीओ में 2019 में आए हुए हैं, समझ लो आप बात को। और पेपर आपका कब हुआ था? 16 मार्च को आपको पेपर हुआ था। तो अब इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर इसमें भी लोग नहीं कर पाते हैं तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ए प्लस को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है। मैंने इस प्रकार क्वेश्चन कई कराए और एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताया। केवल आपको आपको गुणा और भाग में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में फोकस करना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। क्यों? बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग टू सबसे पहले डिवीज़न को आप हल करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीज़न देख लो आप, इनमें से ये देख लो क्या दिखा रहा है, ए भाग को दिखा रहा है, यानी ए डिवाइड है और बी गुणा है। तो ए को पहले भाग कर दो, ए यहाँ भाग कर दोगे तो 4 में भाग कर दो, यहाँ 3 आ जाएगा। इसको पूरा गायब करके 3 कर दो। बी गुणा है तो यहाँ गुणा कर दो, 12 3 36, इस पूरे को गायब कर दो, यहाँ 36 कर दो। अब लो, आपका क्वेश्चन हल हो गया देखते ही। अब सी का मान देख लो, सी प्लस दर्शाता है, +5 -1, तो 36 5 कितना हो गया? 41 -1 बराबर 40, उत्तर आपका आ गया। इस प्रकार से आप इतनी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित समीकरणों को सही रूप से हल करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे में आपस में बदलना पड़ेगा आपको? ये भी मैंने आपको बताया था। पहले भाग पे आप फोकस किया करोगे। क्यों? क्योंकि 6 का भाग 5 में नहीं जाएगा। सबसे पहले मतलब मेन चीज़ आपको डिवीज़न में देखना है। मोस्ट प्रोबेबली आपका 95% क्वेश्चन आपका उसी से आ जाएगा। भाग को तो बदलना ही पड़ेगा। अगर आप भाग को बदलने की पूरी कोशिश करोगे तो इसका मतलब आप आंसर देख लो 32 का, कि अगर आप इस प्रकार से करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? जिसमें भाग आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जो जिसमें भाग नहीं है तो पहले उनको काट दो, आप प्लस माइनस काट दो, ये काट दो। तो ये दो ही आपके बचे, तो हल करके देख लो। तो आप जैसे लगाओगे, इसको भाग और गुणा कर दो, ठीक है। 6 गुणते क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 -5, और गुणे की जगह भाग आ जाएगा 5 +6। तो कर दो, 5 का भाग 5 में जाओगे, 1 6 5 30, ठीक है। 30 और -1 29, और +6 29 + 6 कितना आ जाएगा? 35। ये आपका आ जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हल करने की कोशिश क्या करिए। निम्नलिखित रेखा चित्रों में वर्गों की संख्या का पता लगाएं। अब बताइए, वर्ग शायद बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप गौर करके देखें। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला एक है, इसको एक अलग करके लिख लो। फिर इस वाली आकृति को आप थोड़ा सा गौर करके देखिए। इसके 4 पार्ट इन्होंने कर दिए हैं, तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 आएगा, ठीक है। और +1 आपको ये बीच में दिख रहा होगा, तो कितना हो जाएगा? 5 6 1 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या आपको 7 कहीं नज़र आ रहा है? ये देखिए, ये आ रहा है। बहुत आसान होता है, थोड़ा सा विजुलाइज करिए, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ये बोल रहा है कि एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आ गया है कि इसमें ये किस चीज़ में छुपा हुआ है। तो आप थोड़ा सा गौर करके देख लो, ये कहीं दिख रही है? ये तो किसी को देखते समझ में आ जाएगा, इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखो, आगे वाला आंसर आप देखोगे, इसके अंदर इसमें भी नहीं है, इसके अंदर छुपी दिख रही है आपको 7, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें बिल्कुल। मतलब ये तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि देखते ही ऑप्शन इसके इतने आसान है कि आप देखते हल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके मैंने जल्दी जल्दी कराए हैं। तो टोटल मिला के कुल मिला कितने हो गए आपके? 17 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो अगला जो इसका रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको वीडियो नंबर 14 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं 15, सॉरी, ये 14 है आपका। अब तो 15 नंबर में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए, अपनी स्पीड को मेंटेन करिए। और जो मैंने जैसे ऑप्शन पे आपको वर्क करना बताया, ऑप्शन को विजुलाइज करना सीखिए, ऑप्शन को काटना सीखिए, ऑप्शन पे वर्क करना सीखिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे अच्छी तरीके, ठीक है। यहाँ मेरा कराने का ये मकसद नहीं है, करा तो आप कहीं से लोगे, कहीं से भी आप हल कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बुक्स में भी देख लोगे, लेकिन तरीके आपको नहीं मिलेंगे, आपको तरीके सीखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, तैयारी कीजिए।